होम्योपैथी इज जस्ट अबाउट शुगर बॉल्स एंड इसका सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है। कहीं ना कहीं वो प्लेसिबो काम कर रहा है, प्लेसिबो इसमें नहीं है तो वो भी गलत है। वेयर होम्योपैथी हमें खुद को लगता है कि पेशेंट को आप हॉस्पिटलाइज करो, होम्योपैथ फेल हो सकता है, होम्योपैथी फेल नहीं होती। Guys, welcome to my YouTube channel Rahul's Talk Show, and today we have a special guest with us, Dr. Jyoti. हेलो। Hello ma'am. So I'm very grateful कि मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया और मैम मान गए, and we're gonna have multiple episodes with them. तो मैम आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो मैम आप बताओगे होम्योपैथी के बारे में होती क्या है? सो राहुल, होम्योपैथी इट्स ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। यू कैन से कि इट्स ए साइंटिफिक मेथड बट अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच टू ट्रीट द पेशेंट्स। ओके, सो मैम आपने इसमें बात की होलिस्टिक। तो अगर हम होलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो हम तो वैसे अगर कोई भी हम ब्रांच की बात करें मेडिकल साइंस, वेदर इट्स होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, तो वी गो फॉर अ ट्रीटमेंट के ड्रग्स देते हैं पर्टिकुलर, वी प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर ड्रग्स। तो मैम इसके होलिस्टिक अप्रोच कैसे होगी? एक्चुअली राहुल, द मेन थिंग इज कि द ट्रीटमेंट शुड बी जेंटल, सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। सो ये जो होम्योपैथी इट इज बेस्ड, although it's proved science, but it is based on the patient symptoms कि उसको एग्रावेट नहीं करना, मतलब अगर पेशेंट पहले ही डिस्कम्फर्टेबल है तो उसको और डिस्कम्फर्ट नहीं देना। तो दैट्स व्हाई इट इज सेफर एंड सिक्योर मेथड एंड जेंटल ट्रीटमेंट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि होलिस्टिक अप्रोच है, बिकॉज इट ट्रीट्स द इनर हीलिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ना कि सेल्फ हीलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये उसको मतलब कहते हैं कि उसको वो करती है, इम्प्रूव करती है कि इनर बॉडी जो है हमारी सेल्फ हीलिंग जो पावर है वो इम्प्रूव हो, ताकि बॉडी खुद ब खुद अपनी डिजीज से स्ट्रगल कर सके और उसको ओवरकम कर सके। ओके, सो मैम लाइक इस पे मेरा एक और क्वेश्चन है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट होम्योपैथी तो इसमें हम रूट कॉज को देखते हैं और वो टारगेट द सिम्टम्स, दोनों। ओके, रूट कॉज एंड आल्सो the symptoms, the cause of symptoms, in fact the pathology about the disease, ठीक है। the root cause is the basic, ठीक है। अगर हमें cause ही नहीं पता, rather उसका occupation उसका cause है, suppose for example अगर उसका occupation उसका cause है या उसका environment, घर का environment उसका cause है, तो उसके साथ साथ उसके जो representing symptoms हैं प्लस उसकी pathology है, ठीक है, जो भी आज लैब टेस्ट है या जो भी डायग्नोसिस है, तो ऑल मिलके साइंस, सिम्टम्स, रूट कॉज सब कुछ मिलके तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ओके, सो मैम देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट होम्योपैथी। सो सबसे पहला मिथ सबको ये है दैट होम्योपैथी इज जस्ट अबाउट शुगर बॉल्स एंड इसका सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, तो अदरवाइज इसका कोई है ये इसका कोई बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं होता, जस्ट शुगर बॉल था वो दे दी और प्लेसिबो इफेक्ट आप ठीक हो जाओगे एंड पीपल आर लाइक हाँ हम ठीक हो जाएंगे। सो मैम आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? यस, प्लेसिबो तो है ही, और आप कहीं सर्च अगर करोगे ना, मतलब नेट पे या कहीं अच्छी जो रिसेंट रिसर्चेस भी हैं, तो दे से कि जो प्लेसिबो है वो ज्यादा अच्छा क्योर देता है रादर देन की इंडिकेटेड ड्रग्स दी जाए। बट आई विल एक्सप्लेन कि इन होम्योपैथी जो हम प्लेसिबो या शुगर बॉल्स इसको कह देते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। वो रिफाइंड शुगर है एंड अगर आप बोलो कि डायबिटिक पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकता है, तो क्या होता क्या है कि जो हमारी प्रूव्ड ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, तो हम उसको रिफाइन करके उन बॉल्स के ऊपर देते हैं। तो अदरवाइज अगर मैं होलिस्टिकली बोलूँ फॉर होम्योपैथी, तो यस प्लेसिबो क्योर करता है। अगर आप अदर सर्चेस को भी फाइंड आउट करोगे तो वहां पे भी है, मतलब प्लेसिबो क्या है, इट्स आवर विल पावर, ठीक है। तो इन होम्योपैथी द ट्रीटमेंट आल्सो वी आर ट्रीटिंग आवर विल पावर्स, पेशेंट्स विल पावर, ठीक है। तो समहाउ कहीं ना कहीं वो प्लेसिबो काम कर रहा है और साथ में जो इंडिकेटेड उसकी मेडिसिन है वो काम कर रही है। तो अगर हम ये कहें कि इट्स ओनली प्लेसिबो, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर हम ये कहें कि प्लेसिबो इसमें नहीं है तो वो भी गलत है। तो वी टेक बोथ, हाँ, वी हैव अ कंबाइंड अप्रोच टू क्योर द पेशेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लाइक हाँ जी। इफ वी टॉक अबाउट डिजीजेस, है ना, हर एक का फेज होता है, कोई एक्यूट होते हैं, कोई क्रॉनिक होती है। सो इफ वी टॉक अबाउट क्रॉनिक केसेस या एक्यूट प्रॉब्लम्स, तो उसमें होम्योपैथी इफेक्टिव है? डेफिनेटली 100% इफेक्टिव है, क्यों नहीं इफेक्ट करेगी वो। अच्छा, मुझे सिंपली एग्जाम्पल, नॉट टेकन अदरवाइज, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्यूट क्रॉनिक बनता कैसे, हाउ एक्यूट टर्न्स टू क्रॉनिक। वो तभी बनता है कि जब उस एक्यूट को सप्रेस किया जाता है बार बार, ठीक है, देन इट टर्न्स टू क्रॉनिक, ठीक है। तो क्रॉनिक वी हैव टू डिफरेंशिएट, तो एक्यूट में भी इफेक्टिव है एंड क्रॉनिक में भी इफेक्टिव है। रादर पेशेंट अगर एक्यूट कंडीशंस अगर अप्रोच करेगा होम्योपैथ को, तो वो एक्यूट कंडीशंस उसकी ठीक होंगी। अगर वो अपना केस पहले ही क्रॉनिक बना के आएगा, तो ऑब्वियस है फिर वो क्रॉनिक स्टेज पे है, तो उसका क्रॉनिकली ट्रीटमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट होगा ना। ओके, लाइक सेम मैम, इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि लाइक जनरली मैंने ये देखा है कि जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है ना, इट लास्ट फॉर अराउंड 4-6 मंथ्स और इवन लॉन्गर देन दैट। तो मैम लाइक अगर इट इज अ क्वेश्चन, लाइक जनरल क्वेश्चन, एवरीवन कंसीडर दिस, कि अगर आप इतना लेंथी ट्रीटमेंट ले रहे हो, इससे बेटर हम बाकी हेल्थ केयर साइंसेस हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, देन व्हाई डोंट वी गो फॉर दैट? यू शुड गो फॉर दैट। आई एम अगेन रिपीटिंग कि हम एक्यूट को क्रॉनिक बनाते कैसे हैं। हम खुद पहले एक्यूट को क्रॉनिक बनाते हैं, पेशेंट पहले एक्यूट स्टेज को अपनी क्रॉनिक में कन्वर्ट करता है एंड देन ही डिमांड्स कि उसकी क्रॉनिक स्टेज जो है, इसको मैं छोटी सी एग्जांपल में क्लियर करना चाहूंगी। सपोज एक पेशेंट थायराइड का है, ठीक है, ही इज हैविंग हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म एंड ही इज टेकिंग एलोपैथिक ड्रग्स और व्हाटएवर इन आयुर्वेदा, और जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है, एंड ही इज टेकिंग इट फॉर यू कैन से कि फॉर 5-6 मंथ्स, ठीक है। तो 5-6 महीने, साल हो गए वो टेबलेट ले रहा है एंड देन उसका वो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर 1 ईयर वो एक होम्योपैथ के पास जाता है, उसको कंसल्ट करता है एंड ही डिमांड्स कि उसका जो थायराइड लेवल है वो विद इन अ वीक ठीक हो जाए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो ना, कि हमने उसको एक्यूट को क्रॉनिक बनाया है ना पहले, ठीक है। और जिस चीज को आपको 1-2 साल हो चुके हैं, तो उसको ट्रीटमेंट में भी तो लेंथी होगा ना उसका, ऑब्वियस है, ठीक है ना। अगर वही पेशेंट अगर उस एक्यूट में स्टेज में आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि वही ट्रीटमेंट उसका शॉर्ट में हो जाएगा। तो क्रॉनिक हम खुद बना के आते हैं, तो क्रॉनिक हमेशा पेशेंट खुद बना के आता है अपने आप को, एंड देन ही डिमांड्स फ्रॉम द होम्योपैथ कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो विद इन ए वीक ठीक हो जाए, मैं 10-15 दिनों में ठीक हो जाऊं। वो पॉसिबल नहीं। एंड देन से कि वही लोग फिर कहेंगे कि जी ये तो ट्रीटमेंट लंबा चला, 5-6 महीने लग जाएंगे, ऑब्वियस है लगेंगे फिर, जी है ना। मैम, इज होम्योपैथी WHO approved? Yeah, it's approved science and ये अभी आजकल की बात नहीं है। होम्योपैथी इज 200 years पुरानी पैथी, ये आजकल में नहीं हुआ, तब से प्रूविंग्स हो रही हैं, तब से रिसर्चेस हो रही हैं, एंड इवन द आई विल नॉट कंसीडर देयर नेम्स, बट द बहुत अच्छे सर्जन्स होम्योपैथी प्रेफर करते हैं फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर किड्स, एलोपैथिक सर्जन्स, ठीक है। एक तो मैं भी कह सकता हूँ, लाइक इन डेंटिस्ट्री हमारा टीचिंग के लिए स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन वो स्पेशल लेने जाते हैं ना। इवन आई हैव रेड इन बुक्स, हमारी बुक में स्पेशली लिखा है कि फॉर द स्टीलिंग आप ना होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो। ओके, सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज जैसे बात कर रहे हैं होम्योपैथी के बारे में, मैम आई पर्सनली बिलीव कि होम्योपैथी बहुत एक्सपेंसिव है, तो होनी भी चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है, होनी चाहिए। आई मस्ट से कि इसको थोड़ा एक्सपेंसिव होना ही चाहिए। पीपल वैल्यू दोज थिंग्स दैट आर एक्सपेंसिव, ठीक है। हम उसी को वैल्यू करते हैं ना जिसको हम मड़े, वो लंगर में मिला प्रसाद और एक अच्छे 5 स्टार में खाया हुआ खाना जी, तो दैट इज टोटली, है ना, वैल्यू किसको करोगे आप? जी मैम, जिसको अच्छा पे करके आए उसको वैल्यू करोगे। तो पीपल वैल्यू द एक्सपेंसिव थिंग्स एंड इट शुड बी एक्सपेंसिव। मैं तो कहती हूँ कि होना चाहिए। बट मैम रीजन क्या है, व्हाई
उसके ड्रग्स बड़े एक्सपेंसिव है या लाइक क्या रीजन क्या है? रीजंस क्या है? पहली बात तो वही कि वैल्यू अपनी कहते हैं ना कि खुद ही बढ़ानी पड़ती है। चलो अपार्ट फ्रॉम जोक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको शायद सस्ती मिल जाए, बट जो एक एजुकेटेड होम्योपैथ है, ठीक है, जिसने इतना टाइम लगाया, उसने अपने पेशेंट को नॉट एक सिंगल वो पेशेंट या उसकी डिजीज को नहीं कंसीडर किया, उसने उसका ओन द होल उसको कंसीडर किया है, उसने उस पर टाइम लगाया, देन उसने उसके लिए परफेक्ट मेडिसिन दी है, ठीक है। अगर वो सर्जिकल केस था तो उसको उसने क्योर किया और उसकी सर्जरी भी बचाई, उसका टाइम भी बचाया, और यू नो की सर्जरी भी एक्सपेंसिव है, लॉट एक्सपेंसिव देन द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, है ना, उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर वो उसका थोड़ा सा भी पार्ट अपने लिए ले रहा है तो ऑब्जेक्शन क्यों है इसके लिए? सर्जरी के पैसे बच रहे हैं, तो आपके सर्जरी के पैसे बच रहे हैं, आपका टाइम बच रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप अपने घर में आराम से कंफर्टेबली ठीक हो रहे हो, rather than कि आपका हॉस्पिटल में सारा टाइम जा रहा है, तो आप क्यों नहीं पे करते फिर? अगर हम बात करें होम्योपैथी के बारे में, देयर आर मेनी अदर मेडिकल हेल्थ केयर साइंसेस, है ना? व्हाई डू यू थिंक कि होम्योपैथी इज मोर क्वेश्चन्ड as compared to other sciences, healthcare sciences? राहुल, वही चीज ज्यादा क्वेश्चन में आएगी जो ज्यादा पॉपुलर होगी। ऑब्वियस है ना? जो चीज जितनी ज्यादा असर दिखा रही है उसको उतने ज्यादा ही क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, उतनी उसकी क्वेश्चनिंग ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी वही मतलब बात है कि जल्दी जल्दी एक्सेप्टेंस लोगों की नहीं हो पाती कि हम चेंज करें, बिकॉज जो अदर पैथीज का मतलब कोई भी आप ले लो, एलोपैथिक ले लो, बट आयुर्वेदिक ले लो, अल्टरनेटिव मेथड्स ले लो, तो कोई भी आप लोगे जिसमें ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे ना, उसको क्वेश्चन उतना ज्यादा किया जाए। ओके, ये एक जनरल लोगों का माइंडसेट होता है। ओके, सो नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन विद दिस, लाइक अगर हम बात करें कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, हाँ जी, तो उसमें तो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ओके, क्यों नहीं दे सकते? देखो, इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स या इन मतलब कोई ऐसा केस है एकदम इमरजेंसी है, हाँ ठीक है, इन केस ऑफ वेरी इमरजेंसी हम होम्योपैथी की तरफ नहीं जाते। इन फैक्ट आई विल से दिस इज द पॉइंट वेयर होम्योपैथी हमें खुद को लगता है कि पेशेंट को आप हॉस्पिटलाइज करो, उसको जरूरत है इस टाइम। हाँ, उसके पहले जो एक होती है ना फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड हम जरूर होम्योपैथी में दे सकते हैं। okay. ऐसा नहीं है कि उसको हम एज इट इज उसको पेशेंट को छोड़ देंगे कि नहीं जी हमारी तो हाथ खड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उस टाइम पे वही बात आपकी पहले जो हमने बोली थी कि लोगों का जो माइंड सेट है कि इमीडिएटली इसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना है, इन केस ऑफ इंजरी है, एक्सीडेंट है, तो हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन हैं कि जो फर्स्ट एड का इतना अच्छा काम करती हैं कि पेशेंट जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी काफी हद तक उसका जो रिवाइवल हो जाता है। okay. जैसे बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है पेशेंट, तो उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जो उसकी ब्लीडिंग को स्टेम कंट्रोल कर सकती है। या इंटरनल इंजरी हुई है, सपोज कोई भी किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी है, तो हमारी एक मेडिसिन है आर्निका। ओके, आर्निका, ठीक है, तो मैं उसका नाम बता रही हूँ, मतलब आई विल से कि ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन इसकी ले लो, लेकिन आप कोई इंटरनल इंजरी या ब्रेसिस हो या बच्चा जैसे बेड से गिर गया या कुछ ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई, तो आप ये मेडिसिन उसको दे सकते हो, ये फर्स्ट एड का काम कर सकती है। बट उसके बाद हाँ, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। आई विल से कि जो जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है आपको वो प्रेफर करना चाहिए। उस टाइम पे हमारी क्वेश्चंस, हमारा ये वेवरिंग माइंड की ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एवरी पैथी, एवरी ट्रीटमेंट, मतलब किसी भी तरह का मेडिसिन ट्रीटमेंट है, हर एक के अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, कहीं नेगेटिव है कहीं पॉजिटिव है, तो सोच समझ के इसका डिसीजन लेना चाहिए आपको। ये जरूर है कि अगर आप अदर वो मेडिसिन की बात करें तो जो मेडिसिन के दूसरी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं या जितनी एग्रेवेशन उससे होती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से नहीं होती। दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं कि बड़ा
सेफ एंड जेंटल ट्रीटमेंट है। ओके